नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तीसरे राउंड की गिनती में ही उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50% वोट पा लिए हैं। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हरा दिया है। वे देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। पीएम मोदी और नेताओं ने मुर्मू को बधाई दी है। पहले 10 राज्यों की गिनती में भी मुर्मू और सिन्हा के बीच आंकड़ों का लंबा अंतर दिख रहा है। इन राज्यों में कुल 1138 वैलिड वोट हैं, जिनकी वैल्यू 1,49,575 है। इनमें मुर्मू को 809 वोट मिले हैं। इनकी वैल्यू 1,05,299 है। वहीं यशवंत सिन्हा को 329 वोट मिले, जिनकी कुल वैल्यू 44,276 वोटों की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई की मध्य रात्रि को खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। इसके अलावा बीजेपी के दिल्ली हेड ऑफिस में भी जश्न शुरू हो गया है। जश्न में जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर बवाल हुआ। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरा नहीं होने को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। शून्यकाल में विपक्ष खाद बीज संकट और किसानों की परेशानी को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया। सरकार की ओर से वक्तव्य आया, लेकिन विपक्ष काम रोककर चर्चा की मांग पर हंगामा करता रहा। बाद में सदन की कार्यवाही को भोजन अवकाश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। भोजन अवकाश के बाद ध्यान आकर्षण के लिए कई मुद्दे उठाए गए। सत्र के दूसरे दिन का प्रश्नकाल शुरू होते ही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, पंचायत विभाग का प्रश्न है और पंचायत मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सिंहदेव के विभाग के सवाल पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर जवाब देने खड़े हुए तो भाजपा विधायकों ने आपत्ति की। वहां से मामला संभला तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर सवाल उठाया। उनका कहना था, इसी प्रश्न की वजह से सिंहदेव को इस्तीफा देना पड़ा है। इस प्रश्न पर खूब हंगामा हुआ। उसके बाद भाजपा ने सदन से वॉक आउट किया। प्रश्नकाल में दूसरा ही प्रश्न स्वास्थ्य विभाग से आया। भाजपा के रजनीश सिंह के सवाल पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर जवाब देने खड़े हुए तो भाजपा विधायकों ने आपत्ति की। अजय चंद्राकर ने कहा, मंत्री इस्तीफा दे चुके तो क्या विभाग की जिम्मेदारी दी है? विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, मंत्री नहीं है, उनकी जगह पर उन्होंने अधिकृत किया है। अजय चंद्राकर ने पूछा, जो व्यक्ति इस्तीफा दे चुका है वह अधिकृत कैसे कर सकता है? छत्तीसगढ़ के मंत्री रविंद्र चौबे को राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने 16 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बताया कि टीएस सिंहदेव के इस्तीफा दिए जाने के बाद रविंद्र चौबे को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार दिया गया है। वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग छोड़ने के 5 दिन बाद गुरुवार को इसका प्रभार उनके कैबिनेट सहयोगी रविंद्र चौबे को सौंपा गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य विधानसभा में यह घोषणा की। चौबे के पास पहले से ही संसदीय कार्य, कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव विविधता, पशुपालन विकास, मत्स्य पालन और जल संसाधन विभागों का प्रभार है। बघेल के साथ तनातनी में उलझे सिंहदेव ने पिछले सप्ताह पंचायत विभाग को त्याग दिया था। वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री कार्यान्वयन और वाणिज्य कर जीएसटी मंत्री बने हुए हैं। अपने त्याग पत्र में सिंहदेव ने कहा था कि वह वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए विभाग के लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने दावा किया था कि उनके बार बार अनुरोध के बावजूद पीएम आवास योजना के तहत धन स्वीकृत नहीं किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में 8 लाख लोगों के लिए घर नहीं बनाया जा सका था। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की प्रवर्तन निदेशालय ईडी में पेशी का दिल्ली से रायपुर तक तीखा विरोध हुआ है। रायपुर में कांग्रेस ने ईडी के स्थानीय दफ्तर का घेराव कर दिया। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी अफसरों से कहा, केंद्र सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, 2 साल और बचे हैं। यह सरकार बदलेगी, तब तुम लोग आंख से आंख मिलाकर क्या जवाब दे पाओगे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हम यहाँ ईडी के सामने क्यों आए हैं? इनकी आंख खोलने के लिए। तुम अपनी आंख कान खोल कर देख लो। इनकी जिम्मेदारी मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई की है, लेकिन ये लोग सावन के अंधे हैं, जिनको हरा ही हरा नजर आ रहा है। यही ईडी 2015 में सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामला बंद कर चुकी थी। कहा गया कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, तो हम जांच कैसे करेंगे? कानून बना है कि एफआईआर दर्ज होगा तभी ईडी जाएगी।
अब ईडी बताए कि सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ देश के किस थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है, ईडी वालों ने अपनी मां का दूध पिया है तो सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ में कैमरा लगा दे, उसको टीवी पर लाइव दिखाएं। पूरा देश यह जानना चाहता है कि वहां क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, 35 साल तुम लोगों को नौकरी करनी है, 5 साल इनकी सरकार हो गई, दूसरे कार्यकाल में 3 साल गुजर गए, 2 साल और रहना है। केंद्र सरकार बदलेगी तब तुम लोग आंख में आंख मिलाकर क्या जवाब दे पाओगे, यह बात सोच लो। तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं, वे भी पढ़े लिखे हैं, अपने बीवी बच्चों से कैसे आंख मिला पाओगे। सोनिया गांधी जी ला ईडी कार्यालय में बुलाए गए हैं। ये वो सोनिया गांधी जिन राजीव गांधी जी की विधवा, वो राजीव गांधी जिन जब विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी से बीमार पड़े, जब ओकर इलाज हिंदुस्तान में नहीं हो सकत रही से, तो प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करैया बना के अमेरिका भेज के ओकर इलाज करेस। और आज वो राजीव गांधी की विधवा जिन राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की इलाज कराइस, आज के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विधवा सोनिया गांधी जिन बीमार है, 75 वर्षीय है, वो महिला ला लिखित में बयान ले सकत रही से, लेकिन ईडी के कार्यालय में बुला के कद का सम्मान करते थे। देख लो, शर्म आना चाहिए। मल्ला प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कभी कोनो सत्ता में थे, कभी कोनो सत्ता में थे, लेकिन हमेशा विपक्ष के सम्मान हमार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता मन करत रही से। लेकिन वाह रे भारतीय जनता पार्टी की निर्दयी सरकार बदला के आग में अतका अंधा हो गया है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री पत्नी हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेन एक बार नहीं दूधी बार होकर नेतृत्व में देश में सरकार बनी, चाहती तो प्रधानमंत्री बन जाती। जेन प्रधानमंत्री के कुर्सी ले एक बार नहीं दूधी बार ठोकर मारे है, तेरे 90 करोड़ के आरोप लगा के ते ईडी कार्यालय में बुलाया। और वो मामला का है, मामला नेशनल हेराल्ड के, जेकर बारे में राजेंद्र तिवारी, मोहन मरकाम तमाम हमारे नेता मन बताइस। वो नेशनल हेराल्ड जिन आजादी के लड़ाई में लेकर भूमिका रही से। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्राम पंचायत भारेगांव के सरपंच, सचिव और उपमंत्री पर निर्माण कार्य में 36 लाख गबन करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई करने ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि फर्जीवाड़े की जांच में सरपंच, पंचायत सचिव और उपयंत्री को दोषी पाया गया था। बीते दिनों खुंटेरी में चक्का जाम किया गया था। पखवाड़े भर बाद भी जिला प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई नहीं की है। अब ग्रामीणों ने 1 अगस्त को फिर जीई रोड पर चक्का जाम करने की बात कही है। 1 जुलाई को सोमनी मोड़ पर, खुंटेरी मोड़ पर चक्का जाम करने गए थे। ग्राम पंचायत भर्रेगांव में सचिव, सरपंच एवं उपयंत्री द्वारा 36 लाख रुपए का घोटाला किया गया है, जिसके संबंध में कार्रवाई की मांग किया गया। कार्रवाई नहीं होने पर 1 जुलाई को हमारे द्वारा चक्का जाम करने खुंटेरी मोड़ पर गए थे, लेकिन हमको 15 दिन का आश्वासन देकर, 15 दिन के अंदर कार्रवाई करने की आश्वासन देकर हमें चक्का जाम करने से रोका गया। पर आज पर्यंत 15-20 दिन होगा पूर्ण हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस कारण हम 1 अगस्त को पुनः चक्का जाम करने की अल्टीमेटम देकर आए हैं। कब से किए गबन, कितने साल हो गए, कब का मामला? लगभग 2 साल से हो रहा है। ग्राम पंचायत भर्रेगांव के सरपंच, सचिव और उपयंत्री द्वारा 36 लाख रुपए की गबन किया है, जिसके खिलाफ आज तक जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसके विरोध में हम ग्रामवासी 1 अगस्त को फिर से चक्का जाम करेंगे। यदि जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक इसी विषय को लेकर आज हम सब
यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। दरअसल ग्रामीण नरेंद्र चंद्राकर ने इस मामले की शिकायत सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर को की थी। जिला पंचायत ने अपनी जांच में सरपंच एकता चंद्राकर, सचिव विनीता सिन्हा और संबंधित उपयंत्री को दोषी पाया था। ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय सहित विविध विकास कार्यों में गड़बड़ी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार बुजुर्गों के जतन के लिए कई सुविधाएं दे रही है। वहीं दूसरी ओर एक आश्रम में बुजुर्ग महिला को गोबर खिलाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। दरअसल बालोद जिला मुख्यालय स्थित सुख आश्रय वृद्धाश्रम में रह रही मंगली बाई नामक बुजुर्ग महिला आश्रम की केयरटेकर भारती सोनवानी की कलेक्टर से शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने आश्रम के केयरटेकर पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शनिवार को 14 जुलाई को आश्रम के निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों से उनका हाल चाल जाना, मिलने वाले भोजन पानी की व्यवस्था के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने कहा जो अच्छा बनता है उसे खाते हैं। बस इस बात से आश्रम के केयरटेकर भारती सोनवानी बुजुर्ग महिला से नाराज हो गई। वो चाहती थी कि कलेक्टर के सामने आश्रम में मिलने वाली व्यवस्था का गुणगान करे, जो बुजुर्ग ने नहीं किया। फिर क्या था, केयरटेकर गुस्से में कहने लगी, तुम लोगों को जितना अच्छा खिलाओ उतना नमक हराम हो। तुम लोगों को गोबर और मैला गंदगी लाकर खिलाना पड़ेगा। यही नहीं, रोजाना दाल और चटनी खिलाने की बात कहते हुए लगातार मंगली बाई के अनुसार उनको प्रताड़ित कर आश्रम से निकालने की धमकी देने लगी। वहीं अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिला ने कलेक्टर को अपनी आपबीती बताई तो कलेक्टर ने तत्काल फोन पर केयरटेकर को फटकार लगाते हुए समाज कल्याण विभाग अधिकारी की कार से बुजुर्ग महिला को आश्रम भिजवाया। ये शनिवार के साहब भी से कलेक्टर साहब है तो पूछिस कि सब जान रहा का खातो, हम कहीं जो बनती अच्छा हम खाते ही, हमार मन के ते अच्छा मन खाथान, ऐसे कहीं काबा नहीं के हो। हाँ। कौन कहा थे जो प्रतिबंधा खेती है। हाँ। तो लो बोले नहीं आई। हाँ। तब तुम्हारा अब गोबर नित महिला अब लान के खवाई पुरतीन है और रोज के मतलब दाल और चटनी देव मैं आज से में खवाते हैं, नमक नहीं लगी। ठीक है, हम तो आश्रम में अन्न खाए बराहन, वो महिला चीज खाए बनी अन्न मैडम, ऐसे भर बोले हमें उतरी चे तन बस सनीचर दिन से निकालेला नहीं चाहिए, हमार बड़ाई नहीं करी जो भारती मैडम कहा थे। वही मामले में कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा, मामला सामने आया है, दोनों पक्ष के अपने अपने विषय हैं, बात इतनी भी नहीं बढ़ी है कि तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए तत्काल महिला को आश्रम भेज दिया गया है ताकि कोई परेशानी ना हो और बुजुर्ग महिला को भी समझा दी गई है आश्रम की व्यवस्था के अनुसार काम करें। देखिए, विषय आया है, दोनों पक्ष हैं उसके कि उनके कुछ रिश्तेदार हैं जो बाहर से चीज़ों को देते होंगे, लेकिन इतना बड़ा विषय नहीं है कि जिस पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसलिए संबंधित को तत्काल अभी भेज दिया है महिला को, उसको कोई परेशानी ना हो और महिला को भी ये समझाया गया है कि वहाँ की जो व्यवस्था है उसके अनुसार काम करें। बहरहाल बुजुर्ग महिला को आश्रम की महिमा मंडल न करने पर केयरटेकर ने गोबर और गंदगी खिलाने के साथ आश्रम से निकालने की धमकी देने की बात कलेक्टर को छोटी लग रही है, लेकिन महिला का आरोप अगर सही है तो यह गंभीर मामला है। उम्र के अंतिम पड़ाव में अपनों से सताए लोग यहाँ आकर आश्रम में रह रहे हैं और यहाँ भी उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो यह गंभीर मामला है। बालोद जिला के डोंडी जनपद पंचायत सभागार में विकास खंड अंतर्गत विशेष जनजाति से ताल्लुकात रखने वाला परिवारों को प्रशासन ने आमंत्रित कर उनकी समस्या सुनी। बांस से संबंधित विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य कर जीवन यापन करने वाले 11 गांव के 250 परिवारों ने जन समस्या निवारण शिविर में हिस्सा लेकर कमार जाति में सम्मिलित करने और वन अधिकार पट्टा की मांग सहित विभिन्न विषयों को लेकर प्रशासन के पास अपनी बात रखी। प्रशासन ने उनकी समस्याओं का जल्द निवारण करने का भरोसा दिलाया। समस्या निवारण के लिए बहुत सारे गांव से कमार जाति के लोगों को आमंत्रित किया गया था और उनके द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई है उनका समय पर निराकरण किया जाएगा। क्या समस्या बताई? मुख्य समस्या इनका है कि जहां लोग निवास कर रहे हैं उनका वन पट्टा की मांग कर रहे हैं और जहां पर राजस्व भूमि में कब्जा करके रखे हैं उनका आवासीय पट्टे की मांग कर रहे हैं। साथ ही इनका जो जाति प्रमाण पत्र बनाने में जो दिक्कत हो रही है उसके संबंध में चर्चा करने के लिए इन लोग इकट्ठे हुए थे, सारे समाज के लोग, और
निराकरण की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 12 गांव के लोग आए थे, 250 लोग लगभग आए थे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिक्योरिटी एजेंसी CSEB वेस्ट पावर प्लांट में नियोजित निजी कैंडिडेट सुरक्षा गार्ड एजेंसी के एक कर्मचारी ने ठेका कंपनी के ठेकेदार और प्लांट के अधिकारियों पर सुरक्षा कर्मियों का शोषण कर प्रबंधन को हर साल लाखों रुपए का चूना लगाने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को लेकर सुरक्षा कर्मी ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। SCCL की कुसमुंडा कोल परियोजना से दर्री में संचालित CSEB वेस्ट पावर प्लांट में कोयला लाने के लिए कन्वेयर बेल्ट बिछाया गया है। कन्वेयर बेल्ट की सुरक्षा के लिए कैडेट सिक्योरिटी एजेंसी को ठेका दिया गया है, जिसका ठेकेदार विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर प्रबंधन को ही चूना लगाने में लगा हुआ है। सुरक्षा एजेंसी में ऑपरेशन मैनेजर के रूप में पदस्थ भृगुनाथ प्रसाद गुप्ता ने सुरक्षा के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया है। मीडिया से चर्चा के दौरान उसने बताया कि बेल्ट की सुरक्षा के लिए कागजों में 83 सुरक्षा कर्मियों को नियोजित किया गया है, लेकिन उसके स्थान पर केवल 40 लोगों से ही काम लिया जा रहा है। बाकी 43 सुरक्षा कर्मियों का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह की दर से हर साल 48 लाख रुपए का गबन किया जा रहा है, जिसका बंटवारा ठेकेदार और CSEB के अधिकारियों के बीच होता है। इतना ही नहीं, आवाज उठाने पर काम से बेदखल करने की धमकी दी जाती है। पिछले 3 माह से सुरक्षा कर्मियों का वेतन नहीं मिल रहा है और उन्हें 10,000 के स्थान पर 6,000 रुपए ही वेतन के रूप में दिया जा रहा है। सुरक्षा कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर ने ठेकेदार और CSEB के अधिकारियों पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगा। CSEB में भैया 83 आदमी का टेंडर दिया गया है कैंडिडेट सिक्योरिटी को। वहाँ के ऑफिसर्स, यहाँ का जो पेटी ठेकेदार है मनोज सिंह, जमनी पाली में रहते हैं, ऑफिसरों से मिल जितने लोग 3-4 आदमी बिल में साइन करते हैं वहाँ पर, पाटले साहब हो गए, भुवनेश्वर साहू साहब हैं जो सेफ्टी के AC हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, चौरे साहब हैं, सिक्योरिटी अफसर हैं। ये सारे लोग 30-40 आदमी ही लगाते हैं ड्यूटी में, तीनों शिफ्ट मिला के 40 आदमी लगाते हैं और 43 आदमी का पैसा ये लोग बचाते हैं। अगर एक आदमी का 10,000 रुपये के हिसाब से भी अगर तनख्वाह जोड़ा जाए तो 83 आदमी का लगभग 4 लाख रुपया तनख्वाह हो गया। एक महीने का 4 लाख हुआ तो 12 महीने का 48 लाख रुपया हर साल ये लोग CSEB को नुकसान में डाल रहे हैं। ऑफिसर सारे मिले हुए हैं, 83 आदमी का पैसा लेते हैं, 40 आदमी ड्यूटी में लगाते हैं। हम लोगों के आवाज़ उठाने पर जो CSEB के अधिकारी हैं ठेकेदार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए, और हमारा 3 महीने से वो लोग तनख्वाह नहीं दे रहे थे। हमको पैसा देने के बाद में ये लोग हमको काम से हटाना चाह रहे हैं, और इसीलिए मैं आंदोलन करने जा रहा हूं। CSEB का जो CSEB कोरबा वेस्ट में जो सेफ्टी ऑफिस है वहां पर जा कर के मैं आत्मदाह करूंगा। वहां पर पक्का श्योर बता रहा हूं, मैं भूख से मरूं चाहे जल करके मरूं, वहां CSEB में जा कर के मैं, इसका दिन निश्चित नहीं है, मैं आवेदन देने वाला हूं। पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय, जितने भी अधिकारी लोग हैं सारे लोगों को मैं चिट्ठी दे करके ही ये सब करूंगा। ऐसा नहीं हम करने वाले हैं, भले ही हम भूख से मरे हैं चाहे वहाँ CSEB से मरे, वो लोग हमको इसलिए हटा रहे हैं। मनोज सिंह तो हमको जान से मारने की धमकी भी दिया था।
मनोज सिंह कैंडिडेट गार्ड का पेटी कंट्रैक्टर है जो वहाँ जमनी पाली में रहता है और सीएससीबी के अधिकारियों से मिल करके वो पूरा वो कर रहा है, मतलब दादागिरी भी कर रहा है और पेमेंट भी नहीं दे रहा है, जिसके कारण मजबूर होकर वहाँ के गार्ड लेबर कमिश्नर के पास जा कर के आवेदन दिए हैं कि हमारा पेमेंट बोर्ड के द्वारा कराया जाए, हमको पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल के सिविल सर्जन को हटाने मांग लेकर बैगा आदिवासी समाज के युवकों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। युवकों के समर्थन में जोगी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सिविल सर्जन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक व मंत्री का विरोध भी किया। प्रदर्शन के दौरान मोर्चा संभाल रहे पुलिस विभाग के खिलाफ भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। जन चौपाल में लोगों ने कलेक्टर से अपनी शिकायतों के समाधान के लिए फरियाद लगाई। इनमें पानी, बिजली, सड़क, राजस्व प्रकरणों के निपटारे के अलावा बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने की मांग की गई। कलेक्टर डोमन सिंह ने कलेक्टर परिसर में जन चौपाल लगाई। इसमें कलेक्टर ने नक्सल पीड़ित परिवारों पुनर्वास योजना के तहत आवासीय जमीन देने पर अधिकारियों से चर्चा की। फरियादी ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से सड़क, पानी, राजस्व प्रकरण और बढ़ रही चोरी अपराध पर रोकथाम लगाने की मांग की है। साथ ही आवासहीन लोगों ने पीएम आवास देने की फरियाद भी की है। कलेक्टर ने नक्सल पीड़ित परिवारों को 900 वर्ग फीट जमीन देने के साथ साथ सभी मामलों का तत्काल निराकरण करने की सभी को आश्वस्त किया है। आज जन चौपाल आयोजित हुआ है, निर्धारित तिथि है, वार है, समय है, तो इसमें हम लोग जन चौपाल आयोजित करते हैं। 40-50 की संख्या में आवेदन भी आए। ज़्यादातर मांग के आवेदन आते हैं, कुछ शिकायतें रहती है, उस सब पे हम लोग त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं और उसको देखते रहते हैं कि कहीं कोई अनावश्यक कोई भी किसान परेशान ना हो, व्यक्ति परेशान ना हो। वो परिवार जी पीड़ित परिवार भी आए थे आज अपनी। हाँ, उन्होंने आवेदन दिया है एक आवास के लिए, तो हम लोगों ने ले लिया हमारी समिति की बैठक में, उसमें विचार कर लेंगे। हम लोग गरीब में से हमारा घर कुरिया देवो करके बोलिस, लेकिन घर कुरिया तक आज तक नहीं दे। हमन का खाएंगे, का कमेंगे? 2000 वर्ष तनख्वाह देवो बोलते, किराया भी 2000 से ज़्यादा है, तो किराया देंगे या काला खाएंगे, काला कमाएंगे। आए हैं जो अभी तक 2000 मकान अभी तक सर बोले हैं कि सुविधा जल्दी से करने पर अभी तक कुछ नहीं मिला है। किराया देते हैं, बहुत लोगों का है कि 2000 मिलता है, महीने में कैसे खर्च चलेगा? वैसे मकान का 2000 है और अब बाकी बच्चों का। पॉलिथीन को लेकर कार्यवाही से व्यापारियों में काफी नाराजगी सामने आई है। दरअसल नगर पालिका अमले ने पॉलिथीन की जांच करने निकले थे। व्यापारियों ने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि अमला पान ठेलों से सिगरेट की जब्ती कर रहा है। व्यापारियों ने इस तरह की कार्यवाही पर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन अमले ने किसी की नहीं सुनी कि इस कार्यवाही से व्यापारियों में नाराजगी है। राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध के बावजूद मार्केट में इसका उपयोग बेधड़क जारी है। नगर पालिका का आदमी आया था, सिगरेट को जब्ती बना लिया है, पन्नी और डिस्पोजल को बना लिया है जब्ती। सिगरेट 15 पैकेट सिगरेट ले गया है, क्या पता भैया सिगरेट उसको निकाल कर आता है कि नहीं। अलाउंस किया था तो पन्नी और डिस्पोजल का अलाउंस किया है और सिगरेट का अलाउंस नहीं किया है। तो सिगरेट वापस चाहिए, पन्नी और डिस्पोजल जब्ती किया वो सही है, लेकिन सिगरेट जो जब्ती किया है वो गलत किया है। नगर पालिका के लोग आए थे, पूरा सब दुकानों घूमे रहे थे। वो लोग बोले कि सिगरेट उगरेट सबको ले धर के ले गया। पन्नी और डिस्पोजल चेक हुआ था, पन्नी डिस्पोजल में पानी पा और चांस और फ्लैग, गोल्ड फ्लैग, ब्लैक सबको ले गया। तो हमको चाहिए कि हमारा जो सामान है उसको वापसी करें। अब गरीब आदमी हैं, हमारे पास तो छोटा छोटा थोड़ा धर हमारे पास है, तो बड़ा बड़ा दुकान में जाना भाई। हम तो जो बड़ा खरीदारी है उसको बोले, हम तो छोटे छोटे दुकान में ब्रेक लगेगा तब तो हमारा ब्रेक लगेगा। अब बोलो दिन बाकी जगह बुक है, उसको कार्रवाई करना चाहिए। 100 माइक्रोन का जो कम है उस पर की जा रही है, और भी है उस पर निर्देश जो प्राप्त है उस पर की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, नियमानुसार सभी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अब उसमें आदेश में तो सिगरेट लिखा था, अब उस पर मार्गदर्शन लेके पूछा जाएगा। मतलब अभी तो किया गया है, उसके बाद मार्गदर्शन लेके अभी तो रुकवा दिया कार्रवाई को सिगरेट के संबंध में। तो मार्गदर्शन के बाद कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ लिखित आदेश वगैरह है कि सिगरेट जब्त कर रहे हैं? हाँ, सिगरेट जब्त करने का।
अगर आप भी बारिश के समय में लोहे के पाइप से बने खाट पर सोते हैं तो उसे अच्छे से चेक कर लें कि कहीं उसमें सांप तो नहीं घुस गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, लोहे के पाइप से बने खाट में सांप घुस सकता है। और ये हुआ है छत्तीसगढ़ के ऊर्जाधानी कोरबा में, जहां पोड़ी बहार में रहने वाले नारद पटेल के घर के खाट में कोबरा सांप घुस गया था। और जब उसका साला खाट पर आराम फरमाने लेटा तो सांप फन फैलाए एकदम से बाहर आ गया, जिसे देख खाट पर आराम फरमा रहे शख्स के होश उड़ गए। दरअसल चौकीदारी का काम करने वाला नारद पटेल पोड़ी बहार में अपने परिवार के साथ रहता है, साथ में उसका साला भी रहता है। जब नारद पटेल का साला खाना खाकर खाट में लेट गया और फोन में बात करते हुए आराम कर रहा था, तभी अचानक से फन निकालकर एक जहरीला कोबरा सांप लोहे के पाइप से बने खाट के एक किनारे से निकलकर खड़ा हो गया। फिर क्या था, खाट पर लेटे हुए व्यक्ति के हाथ पैर फूल गए और हड़बड़ाकर खाट से भागा। खाट से सांप निकलने की जानकारी उसने अपने पड़ोसी को दी। पड़ोसी ने फौरन इसकी सूचना स्नेक रेस्क्यू टीम को दी, जिसकी सूचना मिलते ही स्नेक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बड़ी सावधानी से खाट को घर से बाहर निकाला और फिर खाट के एक सिरे से लोहे के छड़ को घुसाते हुए दूसरे सिरे से फन निकालकर कोबरा सांप बाहर खड़ा हो गया, जिसे बड़ी सावधानी से रेस्क्यू कर हवादार डिब्बे में बंद किया गया। तो समय पे गया तो मैं देखा कि उन लोग बताए कि उसमें एक जो नारद पटेल के जो साला हैं वो सोए हुए थे और उसी खाट के पाइप में वो सांप घुसा हुआ है, जो कोबरा सांप था। उसका आवाज़ आ रहा था। फिर कुछ देर बाद जितेंद्र साथी जी आ गए और फिर उन्होंने रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके फिर देखे तो वो कोबरा ही था, फैन काट रहा था। एक मामा मतलब खाट पे सोए हुए थे तो उनके खाट पे कोबरा सांप घुस गया था। तो हम लोग को मतलब आवाज़ आया कि मामा चिल्लाए कि वो सोच रहे थे कि वो धमना वाला सांप है करके। फिर हम लोग बोले कि देखे, फिर भाई देखा तो वो ऐसे फैन कर रहा था तो सांप कोबरा निकला। तो फिर उसके बाद में हम लोग सोचे कि फिर क्या बोलते हैं फ़ोन किया जाए, मतलब बुलाया जाए, क्योंकि हम लोग तो इतना बड़ा सांप नहीं पकड़ सकते ना। तो क्या बोलते हैं, फिर आपको मतलब जितेंद्र साथी जी को फिर हम लोगों ने फ़ोन किया, फिर वो आए, फिर उनका रेस्क्यू किए और सांप को पकड़ा है। खाट के अंदर था तो एक बड़ा हादसा था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने लेटे हुए थे उनको या तो सांप काट सकता था या तो जाने अनजाने अगर कहीं रात का समय अगर हो जाता तो घर वालों के लिए भी एक खतरा था कि वहाँ से वो निकलता और किसी न किसी को बाइट कर सकता था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और समय रहते उन्होंने हमें सूचना दी और समय रहते हम वहाँ पहुँचे, सुरक्षित रेस्क्यू किए। और दूसरी ओर क्योंकि लोगों का कहना ये था कि अभी सावन चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने उसको मारा भी नहीं। तो एक प्रतीक के रूप में, श्रद्धा और आस्था के रूप में भी उन्होंने देखा और उन्होंने मारा नहीं, हमें जानकारी दी और हम वहाँ पहुँचे, सुरक्षित रेस्क्यू किए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।